जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को भक्त राधे कृष्ण कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये दो नाम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हीं कोई अलग नहीं कर सकता। ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। राधा को श्री कृष्ण की आत्मा माना जाता है और ऐसे में श्री कृष्ण और राधा के विवाह और विचरण का सवाल ही पैदा नहीं होता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है और ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। हम सभी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा था। बिना कृष्ण के आखिर राधा कैसे रही होंगी? ये सवाल ही मन में व्याकुलता पैदा कर देता है। आज हम यही जानेंगे कि श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद राधा का जीवन कैसे बीता। कृष्ण से राधा और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। ये हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। उन्होंने अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन मोह लिया था। राधा श्री कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी। रोज़ाना वो श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज़ से उनकी ओर खींची चली आती थी। श्री कृष्ण का जीवन साधारण नहीं था। वह समय निकट आ रहा था जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था और एक दिन उसने श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। इधर वृंदावन में यह खबर आते ही मातम सा छा गया। माँ यशोदा परेशान हो गई, क्योंकि उनके दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था। दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने रथ के आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि कृष्ण को नहीं जाने देंगे। राधा भी उनको दूर से देख रही थी, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहा, क्योंकि राधा श्री कृष्ण को न केवल जानती थी बल्कि उनके दिमाग को भी समझती थी। इसलिए राधा को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और श्री कृष्ण ने सबसे अनुमति लेकर प्रस्थान किया। वृंदावन श्री कृष्ण के बिना सूना हो गया। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अरसा बीत गया। एक रात राधा चुपके से घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने का निवेदन किया और जब वे उनसे मिली तब श्री कृष्ण को बहुत से लोगों ने घेर रखा था। तब दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया और जब भी मौका मिलता वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लिया करती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन्हें श्री कृष्ण से दूर जाने का डर सता रहा था। वे हमेशा उदास रहती और आखिर एक शाम चुपके से वे महल से निकल गई और न जाने किस ओर चल दी। वे नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही हैं और मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वे सब जानते थे। आखिर वो समय आ गया जब राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो अकेली थी, बस किसी तरह श्री कृष्ण को देखना चाहती थी और जैसे ही ये तमन्ना उनके दिल में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा खुश हो गई, परंतु दूसरी ओर वह समय निकट आ गया था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने उनसे अनुरोध किया और कहा, राधा तुमने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फिर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा और श्री कृष्ण ने बिना देरी किए बांसुरी को निकाला और बेहद मधुर धुन बजाने लगे और बांसुरी की आवाज़ जैसे ही उनके कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके जाते ही श्री कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में लिया और उनसे चिपट कर रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उस दिन से कृष्ण ने बांसुरी को कभी नहीं बजाया। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की कहानी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।